अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस सर्किट डायग्राम को देखकर पहले ही घबरा नहीं जाना कि ये पता नहीं कैसे क्या पूछा होगा, क्या देखना है। बिल्कुल चिल होकर करना है। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर्स 9 माइक्रोफैरेड। ये वाला जो कैपेसिटर है ना, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है उसने। ये तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। पहले यहाँ पर सीरीज़ है, आगे ये वाले पैरेलल है, तो अब कैसे करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज़ में तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, और लेकिन पैरेलल में दोनों के लिए सेम। तो यहाँ पर ना कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे कर लो। ये तो पता है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज़ में डिफरेंट होता है, तो इसको ये 40 वोल्ट सारा का सारा इधर ड्रॉप नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ होगा, बाकी जो बचेगा वो इधर होगा, फिर यहाँ पर ज़ीरो होगा ना, यहाँ पर सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं, यहाँ से जो ड्रॉप होगा ना, बाकी जो बचेगा वो दोनों के पास सेम जाएगा। सपोज कर लो अगर 20 जूल बचा है ना, 20 इधर ड्रॉप हुआ है, तो 20 इससे मिलेगा, 20 इससे मिलेगा। तो इसके लिए पहले क्या करो, इन दोनों कैपेसिटर को ना, इन दोनों को जो पैरेलल लगे हुए हैं इनको एक बना दो, ठीक है। एक बनेगा तो वो इसके साथ तो सीरीज में होगा ना, इस तरह फिर हम इजीली फाइंड कर लेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। अब ये दोनों पैरेलल में है, ठीक है, 9 और 3 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर्स। और जो पैरेलल होता है, पैरेलल में सी इक्विवेलेंट होती है, वो दोनों को सम से होती है, C1 प्लस C2। क्यों इस तरह होता है, देखो जो पैरेलल है ना, पैरेलल में हम कैपेसिटर्स क्या कहते हैं, एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन के। अब दोनों को जोड़कर अगर एक कैपेसिटर बना दो ना, तो उसका एरिया देखो कितना होगा, बड़ा हो जाएगा। एरिया बड़ा हो गया ना, एरिया ज़्यादा होने से फिर कैपेसिटर्स क्या हो जाती है, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटर्स ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों का सम होगी 9 माइक्रोफैरेड प्लस 3 माइक्रोफैरेड, क्या हो गई कैपेसिटर्स 12 माइक्रोफैरेड। ये इसकी सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इधर से 9 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड को हटा के, ठीक है, हम इसको रिमूव करके हमने एक कैपेसिटर लगा दिया जो कि 12 माइक्रोफैरेड का है, उसको इधर लगा दिया, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं कि हम फाइंड किससे, 9 माइक्रोफैरेड वाले की कैपेसिटर्स के पोटेंशियल करना था। तो V जो होगा ना, वो अब देखो ये दोनों तो आपस में सीरीज में है ना, दोनों का डिफरेंट होगा। इसकी 5 माइक्रोफैरेड, इसकी कैपेसिटर्स कम है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ऑलवेज चार्ज सेम स्टोर होता है, इस पर भी और इस पर भी। अब इसकी ज़्यादा कैपेसिटंस है 12 माइक्रोफैरेड, इसकी कम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, ठीक है। वो ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करवाएंगे तब जाकर हम इतना चार्ज स्टोर करवाएंगे जितना ये ज़्यादा कैपेसिटंस वाला स्टोर कर रहा है, इससे अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप कम होगा, ठीक है। तो V क्या होगा, ये जो C2 है, V2 फाइंड करना है ना, ये यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2, तो ये C1 वो ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय C1 प्लस C। यहाँ पर जो मैंने C1 है ये एक्चुअल में C इक्विवेलेंट है, यहाँ पर C इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, ठीक है। C इक्विवेलेंट मेरे पास 12 था, ओहो गलत कर रही हूँ, यहाँ पर ऊपर C1 लिखेंगे क्योंकि V2 का फाइंड करना है ना, तो जिसका फाइंड करना होता है उसके ऑपोजिट करते हैं। यहाँ पर C1 क्या आएगा, 4 माइक्रोफैरेड, नीचे 4 प्लस 12, और इसको मल्टीप्लाई कर दें जो हम ना टोटल बैटरी का जो पोटेंशियल दे रहे थे, तभी आएगा ना कि V2 में कितना हो रहा है ड्रॉप, मल्टीप्लाई बाय 40। 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 4 ज़ा 16, 4 10 10। V2 क्या है,
10 वोल्ट। अब यो 40 वोल्ट में से ना 10 वोल्ट यहाँ पर इस कैपेसिटर जो 12 माइक्रोफैरेड जिसकी हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाई है इधर ड्रॉप होना है। अब इसको आप ख़त्म भी कर दो, ये अब हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास इंडिविजुअली है। तो यहाँ पर कितना ड्रॉप आना है 10 वोल्ट का। 30 वोल्ट मतलब यहाँ ड्रॉप होकर गया। तो अब 10 वोल्ट 9 माइक्रोफैरेड को भी मिलने हैं, 3 को भी यही मिलने हैं। फ़र्क क्या होगा कि ये इसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है ना, तो 10 वोल्ट से ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, और जो ये है इसकी कैपेसिटेंस कम है, इसको दे तो 10 वोल्ट ही लेकिन कैपेसिटेंस कम है ना, तो ये चार्ज फिर कम स्टोर करेगा। इन दोनों का मिलाकर जो चार्ज होगा वो इतना ही होगा जितना ये वाला कैपेसिटर स्टोर कर रहा था। तो हमारे पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा 9 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पर 10 वोल्ट। होप सो ये क्लियर हो गया होगा।